सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अभी एक्चुअल में आज मे बी मेरे एरिया में कुछ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम्म, तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में अगर हम वर्क करते हैं, या इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, तो वहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। अब इन जनरल जब हम अगर एलईडी की बात करें कि कैसे उसकी वर्किंग होती है, तो जैसे हमारा नॉर्मल फोटो डायोड होता था, सॉरी, जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन होता था, हम उसी तरीके का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी इनिशियली देखते हैं। मीनिंग एक पीएन जंक्शन जिसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रखा है। ये चीज याद रखना कि पीएन जो एलईडी है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करती है, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक। रीजन की बस, हाँ, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉरवर्ड बायस में ये ज्यादा प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, और उस तरह से फोटो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में प्रॉपरली वर्क कर पाएगा ना। तो अब इनिशियली जब तुमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, मीनिंग एक फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक। तो फॉरवर्ड बायस होने के बाद स्टार्टिंग होता क्या शुरू होता है कि इधर से जो होल्स होते हैं वो इधर की ओर मूव करते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन साइड मूव करने की कोशिश करते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक। अब जब ये मूवमेंट होता है उस टाइम पे हमें पता है कि ये जो डिप्लीशन विड्थ है, इस फॉरवर्ड बायस को अप्लाई करने की वजह से ये डिप्लीशन विड्थ डब्ल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक। जो तुम्हारी बैरियर हाइट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने यहाँ पे जो अप्लाइड है, ठीक है, जो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी रिड्यूस हो जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर इजिली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पी से एन साइड पे और एन से पी साइड पे। ठीक। बट क्या जब ये होल्स इधर से चले होंगे, यहाँ कहीं पे ये होल भी पहुंचा होगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा, तो इसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन और होल होंगे जो इस एरिया में रिकम्बाइन हो चुके होंगे, जो इस एरिया में रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक। कुछ होल्स ऐसे होंगे जो यहां तक पहुंच गए होंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे रिकम्बाइन होंगे। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इधर तक तो पहुंच चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो होल्स अवेलेबल हैं उनसे रिकम्बाइन हो जाएंगे। मीनिंग ओवरऑल हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करेंगे, जब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे इस पीएन जंक्शन में कई जगहों पे रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। मीनिंग ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमने जनरेट किया है एनर्जी प्रोवाइड करके, वो फ्री वो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी प्रोवाइड करके, या ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, मीनिंग जैसे पी टाइप है तो उसमें होल्स कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि हमने डोपिंग उस टाइप की कर रखी है, उस वजह से यहाँ पे होल एक्सेस में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से एन साइड में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको अगर एक माइन्यूट एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एन साइड पे कंस्ट्रक्शन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मिलते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होगा, मीनिंग इसकी जो एनर्जी में चेंज आएगा, जब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रेवल करेगा, तो उस टाइम पे ये एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये रिकम्बिनेशन होगा तब क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा ना। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक, तो अब हम ये कहें कि अगर ये पीएन जंक्शन हमने गैलियम आर्सेनाइड का बनाया, मीनिंग एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का अगर हमने ये पीएन जंक्शन बनाया, तो क्या होगा, जब रिकम्बिनेशन होगा तो उस रिकम्बिनेशन से लाइट अमिट करेगी। उस रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे लाइट अमिट, ठीक है। तो मीनिंग जो वर्किंग है हमारे एलईडी की वो कैसे है कि हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं,
फॉरवर्ड बायस की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो के टाइम पे इलेक्ट्रॉन और होल का जो मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का रिकम्बिनेशन होता है, और उनके रिकम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब यही पीएन जंक्शन अगर गैलियम आर्सेनाइड का ना होके सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता, यानी इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स का होता, तो रिकम्बिनेशन तब भी हो रहा होता, लाइट तब भी एमिट हो रही, सॉरी, एनर्जी तब भी एमिट हो रही होती, बट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तभी हम जब पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम इस चीज का डिस्कशन नहीं करते हैं कि हाँ, जब ये फॉरवर्ड बायस किया होगा तब करंट फ्लो हो रही होगी और यहाँ पे रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। इस रिकम्बिनेशन की बात हम पीएन जंक्शन में नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां हो नहीं रहा होता है, वहां पे भी प्रॉपर रिकम्बिनेशन हो रहा होता है, बट उस रिकम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जिसका हमें कोई यूज नहीं होता, वो तो हमारे लिए वेस्टेज है। इवन हमारे डायोड को हीट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पूरे सर्किट में हीट डेवलप हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक है, राइट। और वही चीज यहाँ पे हमारे लिए एडवांटेज है, और उससे हम एक नई स्पेशल पर्पस डिवाइस बना पा रहे हैं जो कि एलईडी बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब रिकम्बिनेशन हो रहा है तो ये लाइट एमिट कर रहा है ना। अब हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन जो होगा, जब रिकम्बाइन करेगा, ठीक, रिकम्बाइन करेगा मीनिंग इनिशियली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है? उसको हमने रिकम्बिनेशन बोला है, और उसी टाइम पे हमारी लाइट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, जब तुम्हारा रिकम्बिनेशन हो रहा है, या जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह तक पहुंच रहा है, पी टाइप से एन टाइप तक जब रीच कर रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली exactly इस कंडक्शन बैंड की एज पे रख बैठे हों, मीनिंग जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू हो ईसी के, ठीक। मे बी वो इलेक्ट्रॉन जो जब रिकम्बाइन करें, मीनिंग जब उनकी एनर्जी का डिक्रीमेंट हो, और वो डिक्रीमेंट होके एग्जैक्टली इक्वल टू हो जाए इस वैलेंस बैंड की एनर्जी के बराबर, यानी ईवी के बराबर, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे? एक लाइट एनर्जी रिलीज करेंगे। कब? अगर ये हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की, ठीक, तो ये एक लाइट एमिट करेंगे। उस लाइट एमिशन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? ईसी माइनस ईवी इज इक्वल टू कितना होगा? ईसी माइनस ईवी, या ईजी के बराबर, ठीक। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है जो विद इन द कंडक्शन बैंड, ऐसे हमें पता है कंडक्शन बैंड, ये पूरा बैंड होता है ऐसे, है ना, ये पूरा बैंड होता है, तो उस बैंड में लेट्स से कोई एक एनर्जी लेवल है ये, ठीक। अब कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी हाई थी और वो यहाँ पे इस एनर्जी लेवल पे था, ठीक। अब या तो वो एक यहां से चले और इस वैलेंस बैंड में आके रुक जाए, या हो सकता है नीचे कोई यहाँ अदर एनर्जी लेवल है यहाँ पे, वहां पे आके रुक जाए। ये भी ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि देखो इस पूरे बैंड में, ये जो कंडक्शन बैंड है, इस पूरे बैंड में तुम्हारे कई सारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होंगे। इसी तरह से इस पूरे वैलेंस बैंड में कई सारे होल्स डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होंगे, ठीक। तो जब ट्रांजिशन, जब एनर्जी में चेंजेस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंजेस इस तरह से आ रहा है, रिकम्बिनेशन कुछ इस तरह से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है, मीनिंग कंडक्शन बैंड के किसी एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड के किसी एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर बैंड ट्रांजिशन।
और ये जो इंटरबैंड ट्रांजिशन होता है, ये जब अकर करेगा तभी तुम्हारी लाइट अमिट करेगी, तभी तुम्हारी लाइट का अमिशन होगा। ठीक, और भी ट्रांजिशन होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो इंटरबैंड ट्रांजिशन जब होता है तो वो कब होगा? डिफरेंट कंडक्शन बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और वैलेंस बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में जब रिकम्बिनेशन हो रहा है, जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, अब एक चीज ये भी समझना, देखो जो मिनिमम एनर्जी इस रिकम्बिनेशन से, जो मिनिमम एनर्जी की लाइट यहाँ पे जो निकल सकती है वो कितनी होगी कि इस एज ईसी पे हो इलेक्ट्रॉन और कहाँ पहुंचे? इस ईवी पे। तो मीनिंग मिनिमम एनर्जी जो ये रिलीज कर सकता है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल के एनर्जी बैंड गैप के बराबर, राइट। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की, मतलब जो ये एच म्यू एनर्जी रिलीज हो रही है वो या तो इक्वल टू होगी या ग्रेटर देन होगी ईजी से। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एनर्जी लेवल ईसी से थोड़ा सा ऊपर है। मीनिंग ये एनर्जी लेवल, लेट्स से ईसी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वाला एनर्जी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो कुछ एनर्जी, जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी डिफरेंस है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला होगा और ऐसे चल के यहाँ पे पहुंचा होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां से चला होगा और यहाँ पे पहुंचा होगा तो ईजी से अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी इसने रिलीज की होगी। ठीक, मीनिंग हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बस इतना सा समझना है कि इंटरबैंड ट्रांजिशन क्या होता है। तो कंडक्शन बैंड के किसी एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड के किसी एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक, तो उस रिकम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटरबैंड ट्रांजिशन। और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी। और उस वो एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है? उस मटेरियल के एनर्जी गैप के बराबर। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उसकी कोई ऐसा मतलब लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी गैप होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे वो कितनी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू मटेरियल का एनर्जी बैंड। ना, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है? लेस से हमने इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको बनाया है। ठीक, ये जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है ये पी सॉरी एन टाइप है। ठीक, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें एक डोनर एनर्जी लेवल होता है, हमने पढ़ा है ना। एक डोनर एनर्जी लेवल होता है, ये वो एनर्जी लेवल है जहां पे वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं उसमें पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, तो वो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो जहां पे बैठा होता है, उसकी एनर्जी जहां पे लाई करती है वो बेसिकली क्या कहलाता है? डोनर एनर्जी लेवल। तो हो सकता है कुछ ट्रांजिशन यहाँ के बीच में भी हो रहे हैं, मीनिंग कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डोनर एनर्जी लेवल से इस कंडक्शन बैंड में जा रहे हो, और रिकम्बिनेशन जब हो रहा हो तो ये वाला कंडक्शन बैंड से यहां डोनर एनर्जी लेवल। ठीक, तो इस ट्रांजिशन को जब कंडक्शन बैंड से ये जो इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी लेवल या अभी पी टाइप के लिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा ट्रांजिशन। ठीक, और इंट्रा ट्रांजिशन से लाइट अमिट नहीं होती है। ठीक, इसी तरीके से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इस डोनर एनर्जी लेवल पे हो और वो यहां से ट्रांजिट करके इस वैलेंस बैंड में चले जाएं, या वैलेंस बैंड की एज में जाएं, या वैलेंस बैंड की किसी और एनर्जी लेवल पे चले जाएं। ठीक, तो इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं बेसिकली डिफेक्ट ट्रांजिशन। ठीक है, जो ये वाला ट्रांजिशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफेक्ट ट्रांजिशन। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से तीन टाइप के यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक मोड है वो क्या है कि इंटरबैंड ट्रांजिशन हो, जिससे हमें मोर एंड मोर लाइट अमिट हो और हमारी एलईडी प्रॉपरली वर्क करे। इसी के लिए हम क्या करते हैं
अपनी लाइट एलईडी का जब फैब्रिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी मटेरियल का एक्टिव रीजन है, जहां पे इंटरबैंड ट्रांजिशन ज्यादा हो रहे हैं, उसको प्रॉपरली फैब्रिकेट किया जाए, ताकि वहां से लाइट प्रॉपरली अमिट हो सके। ठीक। आफ्टर दैट वहां पे कुछ ग्लासेस या लेंसेज लगा के उस लाइट को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो अगर यही डायग्राम हम पी टाइप के लिए बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। इंटरबैंड ट्रांजिशन कुछ ये वाले, डिफेक्ट ट्रांजिशन इस तरह से, और इंट्रा बैंड ट्रांजिशन कुछ इस तरह से। ये बेसिकली तुम्हारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये तुम्हारा क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है। अच्छा, इसमें इस पूरी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट अभी तक की जो डिस्कस हुई? ओके, तो एक काम करो, सभी लोग मीटिंग को रिकनेक्ट कर लो। चलो, मीटिंग एंड करने वाली है, होने वाली है। ठीक है, तुम इसको एंड कर रहे हैं और वापस सभी लोग रिकनेक्ट कर लो।